नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऐसे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एमपीपीएससी की आपकी तैयारी लगातार जारी है और हम आज एक टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने हिस्ट्री का, जो कि है गुप्तकालीन प्रमुख राजवंश। गुप्तकालीन प्रमुख राजवंशों में सबसे पहले आते हैं औलिकर वंश पर। औलिकर वंश जिसका शासक था नववर्मन। कौन था? नववर्मन इसका शासक था। और इस औलिकर वंश का उल्लेख है ना, उल्लेख किसमें है? मंदसौर अभिलेख में आपको मिलता है। इसके बाद आती है इस औलिकर वंश की राजधानी कहां पर थी? तो औलिकर वंश की राजधानी जो थी वो मंदसौर में थी और इसी मंदसौर से हमें मंदसौर अभिलेख मिला, जिसमें हमें यह पता चला कि औलिकर वंश का शासक नववर्मन था। ठीक है। इसके अन्य शासक कौन हुए? तो अन्य शासकों में, अन्य शासक जो हुए उन अन्य शासकों में कौन कौन से थे? यशोवर्धन एवं बंधुवर्धन। कौन कौन से? यशोवर्धन और बंधुवर्मन इसके अन्य शासक हुए। इसके अलावा मंदसौर से प्राप्त अभिलेख में यशोवर्धन को उत्तरी भारत के महान शासक के रूप में बताया गया है। क्या बोल रहा हूं मैं कि मंदसौर से प्राप्त अभिलेख, इस मंदसौर अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि उत्तरी भारत, किसमें? उत्तरी भारत के महान शासक के रूप में यशोवर्धन को जाना गया। ठीक है। तो हमको यह समझना है कि औलिकर वंश जिसका संस्थापक नववर्मन था, इस बात का उल्लेख हमें मंदसौर अभिलेख से मिलता है और इसी मंदसौर अभिलेख से यह भी पता चलता है कि इसके अन्य जो शासक थे यशोवर्धन और बंधुवर्मन, उसमें से जो यशोवर्धन था उसको उत्तरी भारत के महान शासक के रूप में जाना जाता था। अब इसके बाद एक बात और समझें कि यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया था। ठीक है। तो मंदसौर प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया था। तो हूणों को पराजित किसने किया? यशोवर्धन ने। ठीक है। तो यशोवर्धन उत्तरी भारत का महान शासक था और इसी यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया। इस बात की पुष्टि होती है मंदसौर प्रशस्ति से और मंदसौर अभिलेख से यह पता चलता है कि औलिकर वंश का राजा जो संस्थापक था वो नववर्मन था और औलिकर वंश की राजधानी मंदसौर थी। अन्य शासक हुए यशोवर्धन और बंधुवर्मन। ठीक है। तो ये हमारा गुप्तकालीन प्रमुख स्थानीय राजवंशों में पहला था औलिकर वंश। तो औलिकर वंश को एक बार और समझें। औलिकर वंश का संस्थापक नववर्मन था। इस बात की पुष्टि मंदसौर अभिलेख से होती है। उसमें यह उल्लेखित है कि औलिकर वंश का संस्थापक नववर्मन था और उसकी राजधानी मंदसौर थी। मंदसौर प्रशस्ति के अनुसार यशोवर्धन, जो कि औलिकर वंश का अन्य शासकों में आता था, उस अन्य शासक में दो शासक थे, यशोवर्धन और बंधुवर्मन। यशोवर्धन और बंधुवर्मन में से यशोवर्धन को क्या है? उत्तरी भारत का महान शासक के रूप में जाना जाता था और इसी यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया। इस बात की पुष्टि मंदसौर प्रशस्ति से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे पर आते हैं। अब यहां पर यह स्थिति पता चले जो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कि हमने औलिकर वंश में इस बात को जाना कि यशोवर्धन ने हूणों को हराया। अब ये हूण कौन थे? हम हूणों के बारे में कितना जानते हैं? तो चलो पता करते हैं हूणों के बारे में। देखिए, हूण जो थे ये कौन थे? ये चीन की खूंखार जनजाति। क्या थी? चीन के खूंखार जनजाति के लोग थे। हूण कौन थे? हूण चीन की खूंखार जनजाति थी। एक बात अच्छे से समझिए। दूसरी बात, इन्होंने भारत में आक्रमण किया था, है ना। तो जो इनने आक्रमण किया था इसके बारे में समझें कि इसके बाद की पुष्टि कैसे हुई। भाई, इनको
इनको आक्रमण करना है, पर इस बात की पुष्टि भी तो हो कि इनने आक्रमण किया है, ये कैसे पता चलेगा? तो इनके पहला जो इनने प्रथम है ना प्रमाणिक आक्रमण जो किया था, इनका जो पहला प्रमाणिक आक्रमण है जिसके बारे में हम सब जानते हैं, वो स्कंदगुप्त के समय का है, 459 ईस्वी में। कब का है? 459 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय का है ना। हुणों ने आक्रमण किया, इस बात की पुष्टि होने के लिए कुछ जानकारी होगी, तो इस बात का प्रमाण जो है, प्रथम प्रमाण पता चला कि इनने 459 ईस्वी में स्कंदगुप्त के समय क्या किया था? आक्रमण किया था। हमारे भाई उस स्कंदगुप्त इतने जबरदस्त थे कि इनने इनको इतने बुरी तरीके से, है ना, कह सकते हैं कि इतनी बुरी तरह से खदेड़ा था कि ये आने वाले 50 वर्षों तक दोबारा कभी भारत में आके इनने आक्रमण नहीं किया। ठीक है। अब इस बात के बाद अगर हम आगे बढ़े तो ये भाई आने वाले 50 वर्षों तक जब ये नहीं आए, लेकिन आए तो 5वीं शताब्दी में इनके आने की जानकारी पता चलती है। ऐसा हमने पढ़ा है कि 5वीं शताब्दी में, किसके? 5वीं शताब्दी में, 5वीं सदी में अंत तक जो है ये आए थे। तो 5वीं सदी के आसपास, है ना, 5वीं सदी के आसपास इन्होंने दोबारा से आक्रमण करने की कोशिश करी। अब जब आक्रमण करेंगे तो किसी ना किसी के नेतृत्व में करेंगे और कोई ना कोई राजा होगा। तो उस वक्त इनका जो राजा था, कौन था? प्रथम राजा। तो हुणों का प्रथम राजा कौन था? तो प्रथम राजा हुणों का भी कभी पूछता है तो याद रखिएगा, हुणों का प्रथम राजा तिगिन था। कौन था? तिगिन जो था वो हुणों का प्रथम राजा था। और इन्होंने जो आक्रमण किया है ना 5वीं सदी में, हुणों के द्वारा जो आक्रमण किया गया, उस आक्रमण का जो नेतृत्व करता था, नेतृत्व किसने किया? इस नेतृत्वकर्ता का नाम क्या है? तो ये है तोरणमल। क्या है? तोरणमल। इस तोरणमल के नेतृत्व में हुणों ने 5वीं सदी में फिर से आक्रमण किया। और जब आक्रमण किया, वो कौन था जिसने आके आक्रमण में काम किया? तो इन लोगों ने मिलकर आक्रमण किया। और इस बात की पुष्टि मध्य प्रदेश के ऐरण, जो कि सागर जिला है, का वराह मूर्ति अभिलेख तोरमाण की उपस्थिति को दर्शाता है। इस बात का तोरणमल या तोरमाण जो भी है भाई, है ना, थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से, इसको फेरबदल कर लेना, ऑप्शन आए तो टिकिंग कर लेना। लेकिन यहां समझो, जो आक्रमणकर्ता नेतृत्वकर्ता जो थे वो तोरणमल थे। इस बात को कैसे जाना? तो इस बात की पुष्टि होती है कि तोरणमल नेतृत्वकर्ता थे। ये हमें सागर के, अब सागर लिखेंगे तो फिर गड़बड़ जाए, ऐरण, अभी जो वर्तमान सागर है, ऐरण से पता चलता है। क्या? ऐरण जो कि सागर जिला है, कि वराह मूर्ति अभिलेख से पता चलता है। किससे? वराह मूर्ति अभिलेख। अब वराह मूर्ति अभिलेख ऐरण से क्या पता चलता है? तो तोरणमाल के बारे में पता चलता है। क्या पता चलता है? कि इसने खुद को महाराजाधिराज की उपाधि वाला सिक्का जारी किया था। क्या बताया था? कि ये महाराजाधिराज हैं और इस बात के सिक्के इन्होंने चलाए थे। उससे पता चला कि 5वीं सदी में हुणों ने आक्रमण किया था। उस समय उसका नेतृत्वकर्ता कौन था? तोरणमल था। और हुणों का राजा उस समय, पहला राजा जो था वो कौन था? तिगिन था। अब और अच्छी बात समझो, यहां तक अगर बात समझ में आ गई तो आगे समझो। एक और अभिलेख है ना, एक और अभिलेख से यदि अपन जाने तो मिहिर कुल के शासन काल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख। कहां से? ग्वालियर दुर्ग से जो अभिलेख प्राप्त हुआ,
ग्वालियर दुर्ग के प्राप्त अभिलेख से ये पता चला कि गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के निर्माण का उल्लेख है ना। ग्वालियर के दुर्ग के से प्राप्त अभिलेख में सूर्य मंदिर गोप पर्वत पर, किस पर? गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर का उल्लेख है। किस पे? मिहिर कुल के शासन काल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में, ये जो है ये मिहिर कुल के शासन काल में, मिहिर कुल के शासन काल में ग्वालियर दुर्ग से प्राप्त अभिलेख में गोप पर्वत पर सूर्य मंदिर के विद्यमान होने का या निर्माण होने का उल्लेख है। और इसी मिहिर कुल के शासन के 15वें वर्ष का ग्वालियर अभिलेख मध्य प्रदेश में हूणों की विद्यमानता का साक्ष्य है। इसी मिहिर कुल के अभिलेख में, मिहिर कुल के शासन काल में, जब मिहिर कुल का शासन काल था, जो कि है ना मिहिर कुल का शासन काल था, उसके 15वें वर्ष में ग्वालियर के ही अभिलेख से पता चला था कि हूणों की विद्यमानता यहां पर थी। और मंदसौर के औलिकर वंश के शासक यशोवर्धन ने मिहिर कुल को पराजित करके मालवा से खदेड़ा था। तो ये जो हूणों के राजा लोग थे, भाई लोग थे, इन सभी को किसने निपटाया? है ना, औलिकर वंश के शासक। किसने? औलिकर वंश के शासक। अभी हमने शुरुआती वहां से करी। औलिकर वंश के शासक किसने? यशोवर्धन ने। किसने? यशोवर्धन ने किसको हराया? मिहिर कुल को पराजित किया। ठीक है, इस पे देखने के साथ सुनना जरूर, क्योंकि मैं कहीं लिखता हूं और कहीं बोलता हूं, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर बातें समझानी है, मिलानी है, तो थोड़ा सा सुनते हुए चलना और पूरा देखना, तभी संपट बैठेगी बातें। तो इस पूरी चीजों को यदि मैं आपको एक छोटी सी जगह पे सेग्रीगेट करूं, तो देखो, हमने पढ़ा औलिकर वंश। हमने ये बताया कि औलिकर वंश जो था उसका शासक था नववर्मन। इस बात की पुष्टि हुई मंदसौर अभिलेख से, जिससे ये पता चला कि नववर्मन की राजधानी मंदसौर थी और ये औलिकर वंश का प्रथम शासक था। इसके अन्य शासक हुए, एक यशोवर्धन हुआ, दूसरा बंधुवर्धन हुआ। बंधुवर्मन और यशोवर्धन में से मंदसौर के जो अभिलेख से पता चला कि यशोवर्धन उत्तरी भारत के महान शासकों के रूप में बताया गया और यशोवर्धन ने ही हूणों को पराजित किया। अब ये किस बात से पता चला? मंदसौर प्रशस्ति से पता चला कि भाई उनके राजा यशोवर्धन ने हूणों को पराजित किया। वो कौन था जिसको पराजित किया? तो वो था मिहिर कुल। कब पराजित किया? तो हूणों के बारे में हमने पढ़ के समझाया कि हूण जो थी एक चीन की खूंखार जनजाति थी, जिसने के प्रथम प्रमाणिक जो है हमें 459 ईस्वी के स्कंदगुप्त के शासनकाल से पता चला, जिसमें हमने जाना कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, जिससे वो आने वाले 50 वर्षों तक नहीं आए लड़ने, लेकिन वो बाद में आए 5वीं शताब्दी के आसपास। उस समय उनका राजा जो था, प्रथम राजा तिगिन था और इनके नेतृत्वकर्ता तोरणमल थे। तोरणमल के बारे में जानकारी एरन के अभिलेख है ना, एरन के अभिलेख, बड़ा मूर्ति अभिलेख से पता चला कि भाई ये जो था अपने आप को जो है महाराजा धीराज मानता था और उसके बाद के महाराजा धीराज के सिक्के जो है वो एरन से प्राप्त हुए। और इसी में पता चला कि 15वीं शताब्दी के आसपास, कब? 15वीं शताब्दी के आसपास मिहिर कुल के शासनकाल में दुर्ग का, है ना, ग्वालियर के दुर्ग से अभिलेख जो प्राप्त हुआ उसमें गोप पर्वत पर सूर्य के मंदिर का उल्लेख है। और यही पता चला कि औलिकर वंश के शासक यशोवर्धन ने मिहिर कुल को पराजित किया था। ठीक है, तो ये पूरी जानकारी हमारे औलिकर वंश की पूरी होती है। अब आते हैं अगला, परिवारजक राजवंश।